नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शराब के शौकीनों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। रांची में महंगी ब्रांड की शराब की बोतलों में नॉर्थ ईस्ट में बिकने वाली बेहद सस्ती शराब को भरकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और इस खेल में मिलावट का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। रिपोर्ट देखिए। कौड़ी के भाव में बिकने वाली कबाड़ में पड़ी शराब की इन्हीं खाली बोतलों से झारखंड में करोड़ों की नकली शराब का खुला खेल चल रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो पहले कबाड़ी दुकानदार की इन बातों से नई बोतल में पुरानी शराब के धंधों के इशारे को समझ लीजिए। कोकर में इसका गोडान है, तो वही सब लेके इसको साफ सफाई करके अपना कहीं सप्लाई करता है। अब उन लोग कहाँ देता है इस चीज़ को हमको जानकारी नहीं। 1.5 रुपया पीस हम बेचते हैं। अब उधर उन लोग क्या देता है लेता है उसको हमको नहीं जानकारी है। नकली शराब के धंधेबाज इन्हीं खाली बोतलों में रांची में बन रही नकली शराब की पैकिंग कर देते हैं और कागजों में पंजाब की डिस्टिलरी द्वारा शराब को केवल अरुणाचल के लिए लिख देते हैं, क्योंकि अरुणाचल में शराब टैक्स फ्री है। लेकिन यह शराब झारखंड होते हुए ड्राई स्टेट बिहार में पहुंच जाती है, जो कई बार जानलेवा साबित होती है। और उसका लेवल जो रहता है नकली टाइप का वो बनाया जाता है, वो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ड्यूटी का कोई बात इसमें नहीं है। ये नकली शराब है जिसमें कार्रवाई समय समय पर किया जाता रहा है। राजधानी रांची में अवैध शराब के धंधे में दर्जनों गैंग काम कर रहे हैं, जिनमें गणेश गोराई, बालकरण, अजय साहू, संजय साहू और संजय यादव जैसे लोगों के नाम पहले से शामिल हैं। और इन सभी का नेटवर्क चंडीगढ़ से निकलकर अरुणाचल प्रदेश जाने वाली शराब की तस्करी में शामिल है। ये गैंग चंडीगढ़ से सस्ती शराब मंगाकर रांची में रीपैकेजिंग करती है और फिर बिहार और रांची के लोकल बाजार में उतार देते हैं। इस शराब की खपत ज्यादातर ढाबों और होटलों में होती है, लेकिन तस्करों के अंदर तक पैठ की वजह से झारखंड की लाइसेंसी दुकानों में भी ये शराब पहुंच जाती है। हालांकि नकली शराब की सबसे ज्यादा सप्लाई बिहार में होती है, जिसे पकड़ने के लिए तैनात पुलिस भी कई बार गच्चा खा जाती है। इसकी XUV5 गाड़ी मिली थी, स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, नोवा गाड़ी है। नॉर्मली हम लोग के झारखंड बिहार में यही गाड़ियाँ चलती है, लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसमें कभी कभी पार्टी का भी झंडा लगा रहता है, ब्लैक शीशा लगा रहता है, तो उनको डिटेक्ट करने में कठिनाई तो हुई थी हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई ऐसे रैकेट को पकड़ा है। पुलिस भी अब खुले तौर पर स्वीकार करती है कि अवैध और नकली शराब के धंधे पर अब तक पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सका है, लेकिन शराब तस्करों के नेक्सस को खत्म करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शराब को लेकर पुलिस डाल तो धंधेबाज पात पात की खेल खेल कर बच निकलते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देवघर के सदर अस्पताल में अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बचाने वाले अस्पताल में मौत के सौदागर घूम रहे हैं और हो सकता है कि मौत के सौदागरों का अगला शिकार आप बन जाएं। जी हां, देवघर में खून की जगह लाल रंग का पानी बेचा जाता है। रिपोर्ट देखिए। बाबा नगरी में ब्लड का बड़ा सिंडिकेट, सलाखों में खून के सौदागर। देवघर में खून नहीं, लाल रंग का पानी बिक रहा। दिनेश यादव अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जब खून खरीद कर लाए तो देवघर में ब्लड के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। पता चला यहाँ खून की जगह लाल रंग का पानी बेचा जा रहा है। घटना 22 मई की है। पहले दिनेश यादव को सुनिए। यहाँ पे क्या बोला? खून देख करके वो बोल रहा है कि रंग है, खून है ही नहीं। जी हाँ, बाबा नगरी में खून की जगह लाल रंग का पानी बेचा जा रहा था, वो भी धड़ल्ले से। ब्लड की हकीकत जानकर हर कोई सन्न था, हर कोई डरा हुआ था
जिसके बाद आनन फानन में खून के सौदागरों की तलाश शुरू हुई तो परत दर परत सच सामने आने लगा। पुलिस ने आरोपी सहित 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। अब माना जा रहा है कि खून की दलाली से जुड़े पूरे सिंडिकेट से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट अब इस पूरे केस की जांच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ सरकारी कारिंदे भी शामिल हैं। पिछले दिनों नगर थाना क्षेत्र में एक नकली ब्लड बेचने का मामला सामने आया था। उसके अनुसंधान में ये बातें सामने आई हैं कि ये एक बड़ा सिंडिकेट है और इसमें जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है उन लोगों को हंट किया जाता है और हंट करने के बाद विभिन्न माध्यमों से उनसे पैसा लेकर उनको ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। उसमें कई नाम सामने आए हैं। कुछ लोगों को हमने जेल भेजा है, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है और इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। लाल खून के काले सच पर से जल्द ही पुलिस पर्दा उठाने जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी भी पूरे सिंडिकेट को सलाखों में भेजने की बात कर रहा है। शुरू से ही हम लोग ये बात शुरू से ही उठा रहे हैं कि बहुत ही जो ब्लड के ऊपर है, बहुत ही काला कारनामा हमारे देवघर जिला में चल रहा है, जिसका हम लोग पूर्व में भी बहुत तरह की जानकारी हम लोग ने दिया है। मैं तहे दिल से जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि इस जो खरीद फरोख्ती का ये मामला चल रहा है उसको खुलासा करने में लगी हुई है। हम लोग को बहुत उम्मीद है और बहुत जल्द से जल्द इस पर कुछ बड़ा रैकेट जो है, जो इस पर काम कर रहा है, उसका खुलासा होगा। लोग जिंदगी बचाने के लिए खून पसीना एक कर अपनों के लिए ब्लड खरीदते हैं, लेकिन देवघर में खून के सौदागर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जल्द ही इस पूरे सिंडिकेट से पर्दा उठ सकता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दुमका से बता दें, जहां पर एम्बुलेंस में सामान ढोए जाने की तस्वीर सामने आई है। जरमुंडी स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला, जहां पर न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एम्बुलेंस से सामान ढोया जा रहा है। एक तरफ जहां पर मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती है, वहीं ये तस्वीर देखिए जो स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को उजागर करता है कि किस तरीके से एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो मरीजों को न पहुंचाते हुए उससे सामान की ढुलाई की जा रही है। रांची में कल विशाल आदिवासी महारैली का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी की ओर से आयोजित आदिवासी महारैली की मेगा तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने रैली में 50,000 से अधिक आदिवासी कार्यकर्ताओं के जुटान का लक्ष्य रखा है। आदिवासी महारैली में पूरे झारखंड की पारंपरिक झलक दिखाई देगी। रिपोर्ट देखिए। झारखंड को सुपर संडे का इंतजार, आदिवासी महारैली के लिए सज गई रांची। आदिवासियों के महाजुटान में शामिल होंगे जेपी नड्डा। रांची सज गई है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। सबको इंतजार बस आदिवासी महारैली की है। रांची के इसी मोहराबादी मैदान में आयोजित होने वाले आदिवासी महारैली को लेकर बीजेपी के नेताओं में उत्साह है, क्योंकि बीजेपी की आदिवासी महारैली में पार्टी आदिवासी जनाधार दिखाएगी। महारैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत है और झारखंड की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार भी है। और कल रैली भी है, जनजातीय रैली है। जिस तरह से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। तो हर क्षेत्र, हर लोगों को बराबर का सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य और भारतीय जनता पार्टी करती है। 5 जून को एक ऐतिहासिक दिन और उस अवसर पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इकाई और हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष
समीर उरांव जी के तत्वाधान में पार्टी के प्रदेश की इकाई की ओर से और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय समीर उरांव जी के निर्देशन पर हम सब मिलकर के एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। आदिवासी महारैली को सफल बनाने को लेकर बीजेपी के एक एक नेता तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार दोपहर 12:40 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद जेपी नड्डा 1000 बाइक सवार के साथ मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे। महारैली की खासियत भी जान लीजिए। 50,000 से अधिक आदिवासी कार्यकर्ताओं के जुटान का लक्ष्य है। आदिवासी महारैली में पूरे झारखंड की पारंपरिक झलक दिखाई देगी। आदिवासी परिधान, नगाड़ा, मांदर, नृत्य मंडली, खोड़हा की टोली की झलक दिखेगी। मिशन 2024 को ध्यान में रखकर महारैली का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी कल आगमन होगा दोपहर तक में। तो तैयारी में सभी अपने अपने बाजा गाजा, अपने पारंपरिक परिधान, अपने नाच गाना का जो एक ग्रुप होता है उनके साथ में सभी शामिल होंगे। झारखंड में ट्राइबल वोट पर हमेशा राजनीति होती रही है। हर दल का फोकस आदिवासी समुदाय के इर्द गिर्द रहता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में ट्राइबल वोट की बेरुखी का खामियाजा बीजेपी उठा चुकी है। अब बीजेपी आदिवासी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। यानी मांडर उपचुनाव में इस बार महिला शक्ति के बीच दंगल होगा। रिपोर्ट देखिए। मांडर में महिला शक्ति का दंगल। गंगोत्री कुजूर बनाम शिल्पा नेहा तिर्की। खिलेगा कमल या मजबूत होगा हाथ? ये है झारखंड बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता गंगोत्री कुजूर, जो अब मांडर के रण में किस्मत आजमाएंगी। गंगोत्री कुजूर 2014 के विधानसभा चुनाव में बंधु तिर्की को हराकर लाइमलाइट में आई थी। अब की बार चुनावी मैदान में मुकाबला बंधु तिर्की की बड़ी बेटी शिल्पा नेहा तिर्की से है। हालांकि गंगोत्री कुजूर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। आला कमान का आभार जता रही हैं। इन्होंने मेरा पहला नाम यहाँ पे पहले नंबर पे मेरा ये भेजा था केंद्रीय, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी उसको स्वीकार किया, उस पर मोहर लगाया। तो उन सभी का मैं अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। नारी शक्ति के खिलाफ नारी शक्ति ही इस बार चुनावी मैदान में है। क्या मानते हैं, ये एक तरह से काट है या फिर? देखिए, ये जंग जो है, मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार ऐलान करने में भले ही वक्त लिया हो, लेकिन काफी सोच विचार कर गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया गया है। गंगोत्री जी हमारी बहुत ही कर्मठ और गंगोत्री जी पुरानी कार्यकर्ता, गंगोत्री जी पूर्व विधायक, गंगोत्री जी प्रदेश की उपाध्यक्षा और गंगोत्री जी गंगा की तरह पवित्र नाम के अनुकूल वहां से इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। गंगोत्री कुजूर 6 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 23 जून को मतदान है, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को होगी। इस बार दोनों ओर से महिला शक्ति आमने सामने है। गंगोत्री कुजूर जो पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, विकास हो या फिर महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनावी समर में जाएंगी और जीत का पूरा भरोसा और कहा जाए तो पूरा दावा वो कर रही हैं। अब देखना होगा कि चुनावी विषाद पर किस तरह से गोटियां बिछती हैं और किस तरह से किसके पक्ष में मतदान हो पाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।